हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू ई कैडन करियर्स में मैं आपका दोस्त विवेक। आज के इस सीरीज में हम लोग ऑटोकैड की सीरीज को आगे लेके चलते हैं और इस सेशन में हम लोग कुछ बेसिक ड्रॉ टूल के बारे में जानेंगे जो कि बेसिक इम्पोर्टेंट रहता है। कोई सा भी ड्राइंग आप एग्जीक्यूट करेंगे तो बेसिक जो ड्रॉ टूल है वो है लाइन, पॉलीलाइन और ये जिसमें सर्कल, राल्फ, आर्क, रेक्टेंगुलर, पॉलीगॉन का कुछ है बेसिक कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहले हम लोग वन बाई वन देखेंगे। लाइन कमांड को एक्टिवेट करने के लिए आप यहाँ से भी एक्टिवेट कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। ऑर्थो मोड मेरा ये वाला ऑर्थो मोड, इसको F8 से भी आप एक्टिवेट डीएक्टिवेट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको चीजें, ये मेरा जो लाइन है वो स्ट्रेट 90 के डिस्टेंस, 90 के डिफरेंस में यहाँ पर रोटेट होगा। जैसे ये 0, फिर 90, फिर 180, 270, कुछ इस तरीके से आपको चीजें दिख रहा होगा। यहाँ पर मैं लाइन कमांड की हेल्प से एक रेक्टेंगुलर ड्रॉ करता हूँ। जब आपका जब आपका कुछ इस तरीके से, जब आपका ऑर्थो मोड ऑन है तो आपको ये डायरेक्ट पिक पॉइंट के थ्रू आपको एल एंटर करा। जब आपका ऑर्थो मोड ऑन है तो यहाँ पर देखिए डायनेमिक इनपुट ऑन है, ये वाला डायनेमिक इनपुट कुछ इस तरीके से। अगर इसको ऑन करते हैं तो कुछ इस तरीके से आपको चीजें दिख रहा होगा। यहाँ पर बॉक्स में यहाँ पर कुछ वैल्यू यहाँ पर इंक्रीज डिक्रीज कर रहा है। यहाँ पर बोला था कि जब आप ऑर्थो मोड ऑन करेंगे तो आपको रेक्टेंगुलर का जो हम लोगों ने कॉन्सेप्ट देखा था कोऑर्डिनेट सिस्टम का, ये उसको फॉलो करने की नीड नहीं है। आप ऑर्थो मोड ऑन करेंगे और जिस डायरेक्शन में आप लाइन ड्रॉ करना चाहते हैं वहां पर आप वैल्यू डायरेक्टली पुट कर सकते हैं। इसको हम लोग बेसिकली डायरेक्ट पिक पॉइंट बोल सकते हैं। यहाँ पर 50 का वैल्यू पुट करा, उसके बाद 100 का वैल्यू पुट करा। यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ कि लाइन का डायरेक्शन चेंज करके वैल्यू सिर्फ दे रहा हूँ और एंटर कर रहा हूँ। जैसे यहाँ पर चीजें ड्राइंग या जो हम लोगों का ऑब्जेक्ट है वो एग्जीक्यूट हो रहा है। यहाँ पर जैसे मेरा लाइन अभी भी एक्टिवेट है। यहाँ पर दो ऑप्शन है, मैं डायरेक्ट इस कॉर्नर पॉइंट पे जो स्टार्ट पॉइंट है वहां पर जाकर मैं इसको स्टॉप कर सकता हूँ या सी एंटर करके इसको क्लोज भी कर सकता हूँ। तो बेसिकली मैंने सी एंटर करा और ये हम लोगों का लाइन कमांड एक एक हम लोगों का स्टार्ट पॉइंट में जाके हम लोगों ने इसको क्लोज कर दिया कि जहां से हम लोगों का लाइन स्टार्ट हुआ था वहीं पर हम लोगों ने एक सेट के थ्रू एक रेक्टेंगुलर ड्रॉ करके हम लोगों ने क्लोज किया। इसके अलावा अगर आप यहाँ से हम लोगों ने लाइन कमांड को डायरेक्ट डायरेक्ट एक्टिवेट किया। इसके अलावा आप एल एंटर प्रेस करके भी लाइन कमांड एक्टिवेट कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। 100 की वैल्यू दिया, फिर उसके बाद यहाँ पर 50 की वैल्यू पुट करा, फिर उसके बाद 100 का, फिर उसके बाद 50 का एस्केप कमांड प्रेस किया। और यहाँ पर ये हम लोगों का एक हमने डिजाइन जो करा है कुछ इस तरीके से, एक हमने डिजाइन करा है डायरेक्ट यहाँ से एक्टिवेट करके, और हम लोगों ने एक शॉर्टकट कमांड यूज किया, एक शॉर्टकट कमांड एल एंटर किया। इसके बाद आपको आता है यहाँ पर पॉलीलाइन। पॉलीलाइन यहाँ से भी आप एक्टिवेट कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। 100 का कमांड, 100 का वैल्यू दिया, 100 का वैल्यू दिया, उसके बाद यहाँ पर 100 का वैल्यू दिया और यहाँ पर सी एंटर करेंगे तो भी यहाँ पर जैसे सी एंटर करा तो ये क्लोज हो गया। अगर यहाँ पर आपको अगर शॉर्टकट कमांड यूज करना है, यहाँ पर पी लाइन आपको एंटर करना पड़ेगा शॉर्टकट के लिए। पी लाइन एंटर किए, उसके बाद हम लोगों ने स्टार्ट किया एक रेंडमली पॉइंट से, वैल्यू दे रहा हूँ 200 का, फिर उसके बाद 50 का वैल्यू पुट करा, फिर उसके बाद 200 का वैल्यू पुट करा, उसके बाद हम लोग 50 का वैल्यू पुट कर कुछ इस तरीके से। उसके बाद इसके कमांड प्रेस किया और ये हम लोग का एक्टिवेट हो गया, सॉरी डीएक्टिवेट हुआ। इस केस में आपको ये भी जानना है, ये हम लोग का पॉलीलाइन है और ये हम लोग का लाइन के थ्रू अगर बात करें तो यहाँ पर देखिए लाइन में जो लाइन कमांड के थ्रू हम लोगों का जो लाइन है, यहाँ पर स्टार्ट पॉइंट, मिड पॉइंट और एंड पॉइंट में ये जो चीजें आप लोगों को दिख रहा होगा हाईलाइट ब्लू कलर में बॉक्स में, स्क्वायर बॉक्स में, ये लाइन का है और ये हम लोगों का पॉलीलाइन। तो इसमें एक ही डिफरेंस है, यहाँ पर स्टार्ट पॉइंट अगर और मिड एंड पॉइंट की बात करें तो दोनों स्क्वायर
फॉर्म में है, और यहाँ पर मिड पॉइंट में आपको रेक्टेंगुलर के फॉर्म में चीजें आप लोगों को दिख रहा होगा। ये दोनों में चीजें आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा आपको, अगर यहाँ पर हम लोग बात करते हैं सिलेक्शन विंडोज की, अगर आप यहाँ पे एक नॉर्मल क्लिक करें और लेफ्ट से राइट की तरफ आप माउस को यहाँ से मूव करेंगे तो यहाँ पर आपको ब्लू विंडो का सिलेक्शन दिख रहा होगा। तो इस केस में क्या हो रहा है कि यहाँ पर दो सिलेक्शन होता है। विंडो सिलेक्शन की बात करें, लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट। लेफ्ट टू राइट टू लेफ्ट में यहाँ पर ग्रीन विंडो और लेफ्ट टू राइट में आपको ब्लू विंडो। इस केस में यहाँ पर अगर आपको चीजें बता दूं तो यहाँ पर जैसे हम लोग बेसिकली राइट टू लेफ्ट में यहाँ पर ग्रीन विंडो शो हो रहा है, उस केस में सबसे जो नॉर्मल है आपको लेफ्ट टू राइट विंडो में आपको जो ब्लू विंडो शो हो रहा है, इसमें आपको जो भी ऑब्जेक्ट को ओवरऑल सरफेस को कंप्लीटली यहाँ पर कवर करना रहता है, तभी जाकर ये विंडोज सिलेक्शन होता है। इसके बाद मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट सेलेक्ट होता है, अगर आप राइट टू लेफ्ट में जाएंगे विथ ऑफ राइट टू लेफ्ट में जाएंगे ग्रीन विंडो, अगर आप इस केस में अगर हाफ पोर्शन भी यहाँ पर आप कवर करें तो भी ये ओवरऑल सिलेक्शन ले लेता है। इसमें एक कंडीशन है कि एक दूसरे से जो भी, अगर हम लोग लाइन की बात करें या जो भी चीजें सर्कल हो, एक दूसरे से अटैच होना, ज्वाइंट होना जरूरी है। यहाँ पर अगर हम लोग ये जो हम लोगों ने लाइन कमांड एक्टिवेट किया है, इस केस में अगर मैं इसको लेफ्ट टू राइट क्लिक करूं तो ओवरऑल सरफेस को कवर करना रहता है। अगर राइट टू लेफ्ट में अगर कवर करूं तो यहाँ पर अगर मैं इसको हाफ पोर्शन भी कवर करूं तो ये इसका और ये दोनों लाइन का हाफ पोर्शन में ये ओवरऑल दोनों लाइन को जो एक दूसरे से एक्सप्लोड है ये सेलेक्ट हो गया, लेकिन ये दोनों लाइन सेलेक्ट नहीं हुआ क्योंकि ये इस लाइन से ज्वाइंट नहीं है। ये एक दूसरे से इस वाले रेक्टेंगुलर में एक दूसरे से एक्सप्लोड है, और ये हम लोग का जो पॉली लाइन है इसमें एक दूसरे का जो लाइन ब्रांच है वो कम्प्लीटली ज्वाइंट है। इसलिए अगर यहाँ पर हम लोग राइट टू लेफ्ट पोर्शन में भी अगर हाफ कवर करें तो यहाँ पर ओवरऑल पूरा ऑब्जेक्ट हम लोगों का सेलेक्ट हो जाता है। ये रही कुछ बेसिक चीजें। इसके बाद हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट कमांड में, सर्कल कमांड में। सर्कल कमांड बेसिकली बहुत सारे हैं, यहाँ पर आपको अलग अलग कमांड एक्टिवेट है। यहाँ पर आप अगर बात करें टाइप की, सर्कल रेडियस, सर्कल डायमीटर, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, यहाँ पर टेंजेंट, टेंजेंट रेडियस और टेंजेंट 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 के फॉर्म में आप यहाँ पर सर्कल एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो बेसिकली अगर यहाँ पर हम लोग यहाँ पर कंट्रोल जेट करा और इसको अंडू के थ्रू इसको यहाँ से वापस किया या वापस हम लोगों ने ले आया। यहाँ पर चीजें अब हम लोगों को अगर सर्कल ड्रॉ करना है तो पहला जो है यहाँ पर सर्कल कमांड को एक्टिवेट किया और यहाँ पर आपको चीजें दिख रहा होगा। सर्कल स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट फॉर द सर्कल, 3 पॉइंट, 2 पॉइंट, टीटीआर, टेंजेंट टेंजेंट रेडियस। तो यहाँ पर जैसे मैं यहाँ पर रेंडमली सेंटर दिया, उसके बाद रेडियस देना है। रेडियस कितना देना है एज पर, जैसे ये वाला लाइन हम लोगों का 50 है, उस केस में रेडियस अगर मैं दूं तो 50, 25 दूं तो कुछ इस तरीके से आपको चीजें दिख रहा होगा। अगर मैं इसको फिर से इसके कमांड प्रेस किया, सर्कल एक्टिवेट, सी एंटर करेंगे तो सर्कल कमांड आपका एक्टिवेट हो गया। स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट बोल रहा है। अगर इस केस में इसको मैं अगर इस पॉइंट को सेंटर दूं तो यहाँ पर आपके अकॉर्डिंग कुछ इस तरीके से आप चीजें कवर कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर जैसे ये 100 का लाइन है तो मैं यहाँ पर 50 दूंगा, 50 का रेडियस दिया तो कुछ इस तरीके से आपको चीजें दिख रहा होगा। उसके बाद आता है आपका नेक्स्ट है यहाँ पर चीजें सेंटर डायमीटर। सेंटर डायमीटर में पहले आप सेंटर पॉइंट सेलेक्ट करेंगे, कुछ इस तरीके से सेलेक्ट किया। उसके बाद डायमीटर आप कितना देना चाहते हैं, डायमीटर मैं सपोज करिए 200 देना चाहता हूँ डायमीटर, तो कुछ इस तरीके से आपको चीजें
ऑब्जेक्ट आपको चीजें दिखेगा। उसके बाद आता है नेक्स्ट पॉइंट का, अगर 2.2 पॉइंट, इसमें आपको 2 पॉइंट बेसिकली सिलेक्ट करना होगा एक सर्कल एग्जीक्यूट करने में। फर्स्ट पॉइंट दिया मैंने, ये सेकंड पॉइंट दिया, ये हम लोगों का सर्कल कुछ इस तरीके से एग्जीक्यूट हुआ। उसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, 3 पॉइंट। 3 पॉइंट में आप लोगों को 3 पॉइंट यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, कुछ इस तरीके से। अगर इसको मैं फिर से रिपीट करूँ, कुछ इस तरीके से 3 पॉइंट आपको देना होगा। तो उस केस में ये फर्स्ट पॉइंट, ये सेकंड पॉइंट और ये थर्ड पॉइंट। तो कुछ इस तरीके से आपको चीजें दिख रहा होगा कि मैंने 3 पॉइंट के थ्रू एक सर्कल हम लोगों ने एग्जीक्यूट करा। उसके बाद आता है यहाँ पर आपको टेंजेंट टेंजेंट रेडियस। हम लोगों ने टेंजेंट टेंजेंट रेडियस को सिलेक्ट करा। फर्स्ट टेंजेंट हम लोगों ने सिलेक्ट किया, सेकंड टेंजेंट सिलेक्ट किया, और यहाँ पर मैं सपोज करूँ वैल्यू देता हूँ 200 का। तो कुछ इस तरीके से दोनों के पॉइंट, दोनों के टेंजेंट को, इस टेंजेंट को टच करते हुए यहाँ पर, या दोनों टेंजेंट के रिस्पेक्ट में हम लोगों ने 200 रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ एग्जीक्यूट किया। इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट पॉइंट है आपका टेंजेंट टेंजेंट। मतलब इसमें आपको 3 बार या 3 पॉइंट यहाँ पर आपको लेना है टेंजेंट के लिए। ये हम लोगों ने फर्स्ट पॉइंट टेंजेंट दिया, सेकेंड टेंजेंट दिया, थर्ड टेंजेंट दिया। इसमें वैल्यू आपको पुट नहीं करना पड़ेगा, एक रेस्पेक्टली ये ऑटोमेटिक यहाँ पर दिया है। ये हम लोगों का एक टेंजेंट, ये सेकंड टेंजेंट, ये थर्ड टेंजेंट के रिस्पेक्ट में हम लोगों ने सर्कल ड्राइंग एग्जीक्यूट किया। इसके बाद आपको आता है नेक्स्ट जो हम लोगों का है कुछ इस तरीके से। यहाँ पर एक रेंडमली रेक्टेंगुलर के थ्रू एक में यहाँ पर कुछ इस तरीके से चीजें आप लोगों को, सॉरी, रेक्टेंगुलर ड्रॉ करता हूँ यहाँ पर 500 बाई 250 का मैं यहाँ पर कुछ इस तरीके से रेक्टेंगुलर ड्रॉ किया। यहाँ पर जैसे यहाँ पर सी एंटर करेंगे तो सर्कल का जो कमांड है एक्टिवेट हो गया। यहाँ पर भी आप, यहाँ से भी डायरेक्ट हम लोगों ने पिकअप पॉइंट के थ्रू हम लोगों ने एग्जीक्यूट किया। अब यहाँ से देखते हैं सर्कल कमांड के थ्रू, यहाँ पर 3 पॉइंट के थ्रू आपको सर्कल एग्जीक्यूट करना है। फर्स्ट पॉइंट दिया, सेकेंड पॉइंट दिया, और ये थर्ड पॉइंट के थ्रू हम लोगों ने ड्राइंग एग्जीक्यूट किया। उसके बाद मैं एक बार फिर से सर्कल कमांड एक्टिवेट करता हूँ, और यहाँ पर हम लोगों को 2 पॉइंट के थ्रू यहाँ पर सर्कल डिजाइन करना है। फर्स्ट पॉइंट दिया, सेकेंड पॉइंट दिया, ये हम लोगों का सर्कल कमांड के थ्रू हम लोगों ने एक सर्कल एग्जीक्यूट किया। उसके बाद यहाँ पर आता है नेक्स्ट हम लोगों का, फिर से मैंने सर्कल कमांड एक्टिवेट किया। यहाँ पर TTR टेंजेंट टेंजेंट रेडियस के थ्रू हम लोगों ने एक नया डिजाइन करना हम लोगों को। फर्स्ट पॉइंट दिया, सेकेंड पॉइंट दिया, और आपको रेडियस देना है यहाँ पर सपोज करिए 150 का। तो कुछ इस तरीके से आपको 150 का मैंने रेडियस दिया, और दोनों के टेंजेंट के रिस्पेक्ट में, इस वाले टेंजेंट के रिस्पेक्ट में और ये वाला टेंजेंट के रिस्पेक्ट में यहाँ पर सर्कल कमांड 150 रेडियस का एक्टिवेट हुआ या एग्जीक्यूट हुआ। ये रही कुछ बेसिक चीजें। अगर मैं यहाँ पर लाइन कमांड एक्टिवेट किया और यहाँ पर 100 की 150 का वैल्यू पुट किया, उसके बाद 75 का वैल्यू पुट किया कुछ इस तरीके से। उसके बाद यहाँ पर आपको 150 का वैल्यू पुट किया, फिर उसके बाद सी टाइप किया और एंटर किया। तो ये हम लोगों का है नॉर्मल जो रेक्टेंगुलर है, लाइन के थ्रू हम लोग ने जो डिजाइन किया। उसके बाद इस केस में ये रेक्टेंगुलर ड्रॉ हुआ। अब यहाँ पर जैसे यहाँ पर ये एक दूसरे से जो ब्रांच की लाइन है वो एक दूसरे से क्या है, यहाँ पर एक दूसरे से एक्सप्लोड है। आप इसको ज्वाइंट भी कर सकते हैं, जे एंटर करेंगे तो इस तरीके से आप ये एक दूसरे से ज्वाइंट मर्ज हो गए। कुछ इस तरीके से देखिए यहाँ पर आपको चीजें दिख रहा होगा। लाइन, ये बेसिकली पॉली लाइन के थ्रू यहाँ पर आपको चीजें दिख रहा होगा। ये पॉली लाइन का जो यहाँ पर प्रॉपर्टी है, ये लाइन को हम लोगों ने ज्वाइंट किया तो ये पॉली लाइन का प्रॉपर्टी इसमें अटैच हुआ कि जो फर्स्ट पॉइंट और हम लोगों का एंड पॉइंट है और मिड में यहाँ पर रेक्टेंगुलर कुछ इस तरीके से आपको चीजें दिख रहा होगा।
ये रही कुछ बेसिक चीजें। आई होप कि आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, कुछ बेहतरीन कॉन्सेप्ट को लेके डिस्कस करेंगे। तब तक बने रहिए ई कैड एंड करियर्स के साथ। थैंक यू सो मच।